स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जो कि हम अभी चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ये हमारा वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में अभी तक आपने जो देखा रिएक्शन देखे कि कैसे एसिड और मेटल को मिलाने पर किस तरीके से सॉल्ट बनता है, एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट बनता है। और उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पर आप पीएच मीटर देखोगे कि पीएच का काम क्या होता है डेली लाइफ में। और आपके पास कुछ ढेर सारे यहाँ पर एसिड हैं, अम्ल, जिनका यूज आमतौर पर हम घरों में करते हैं या नॉर्मली हमारे जीवन में इनका किसी न किसी तरीके से काफ़ी योगदान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका ये है पीएच मीटर। अब पहले देख लीजिए पीएच मीटर, इसके बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लीजिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। और पीएच मीटर होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है, बाई द लिटमस पेपर। या और भी हमारे पास इंडिकेटर सूचक होते हैं जिनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज पीएच में कम आ रही है, कौन सी ज्यादा आ रही है, या जिस तरीके से। चलिए देखिए, देखिए 0 से लेकर 14 तक के पीएच मीटर बनाए गए हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका 7 है ये क्या है, आपका न्यूट्रल पॉइंट है। इसीलिए पानी का पीएच हमेशा क्या होता है, 7.0 हमेशा 7 होता है। और ये क्या है आपका, उदासीन है, ना ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, जिसका भी पीएच 7 है और ये पानी का ये है, तो ये क्या है, उदासीन प्रॉपर्टी है। ये अम्ल में मिलाने पर अम्ल जैसा व्यवहार, क्षार में मिलाने पर क्षार जैसा व्यवहार, इसीलिए इसको उदासीन कहा जाता है। देखिए H2SO4 है जिसका पीएच होता है 1.0। और उसके बाद हमारे पास HCl है, 1.2 पीएच होता है इसका। हमारे पास लेमन है 2.2, इसका पीएच होता है। माउथ होता है 5.5 पीएच। और उसके बाद आपका 7.0 हाइड्रोजन का। 7 से नीचे जितने भी इस तरफ होंगे ये सब क्या है, आपके एसिड हैं, अम्ल। 7 से नीचे के जितने भी मान आएंगे, चाहे 6.9 तक ही आ जाए, वो क्या होगा आपका, सब एसिड यानी अम्ल कहलाएगा अगर इनमें से किसी का पीएच आता है। 7 से ऊपर 7.1 से लेकर 14 तक ये क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके बेस होते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये शरीर को जला भी सकते हैं। और क्या होते हैं, क्षार स्वाद में तीखेपन के साथ होते हैं। और ये चीजों, ये अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या क्षार को न्यूट्रलाइज करने के लिए अम्ल की जरूरत पड़ती है। जैसे ब्लड का पीएच होता है 7.4, थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, बेकार सा टेस्ट होता है, मतलब थोड़ा नमकीन भी कह सकते हैं। जैसे कि ब्लड है आपका 7.4, हल्का सा आप अगर अपना ही ब्लड थोड़ा सा टेस्ट करिए तो आपको क्या लगेगा, हल्का सा खारापन लगेगा उसमें। ये क्या है, ये आपका क्षार टाइप से होता है। MgOH ये होता है 10.0, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बारे में अभी और डिटेल में बताएंगे जब पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। और उसके बाद NaOH है या KOH हो गया। ये सब आपके जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग चीजें मिलती जाएंगी। अब जो 14 नंबर पर है वो सब स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, प्रबल क्षार। और इस साइड से यहाँ नीचे बढ़ते जाएंगे, ये सब आएंगे क्या आपके पास, ये सब हो जाएंगे प्रबल अम्ल। देखिए आगे ये सब आपके हो गए। इधर साइड जितना आएगा आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा, इधर जितना जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास H2SO4 है, HCl हो गया, और एक और आता है HNO3, वो सब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH KOH ये सब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए पीएच का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस एरिया में हो सकता है। नॉर्मली जितनी भी चीजें यूज होती हैं, जैसे कि सबसे पहले पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम,
हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का काफी महत्व है। हमारे पाचन तंत्र में HCl एक जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस जिसे कहते हैं, पाचक रस लीवर से निकलता है, आपके पेट में माशय में होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जो खाने को क्या करता है, बहुत आसानी से पचाने का काम करता है। अब यही पाचन तंत्र जब HCl निकाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कभी कभार आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, गड़बड़ हो गया, एसिड ज्यादा निकलने लगा, यही वाला क्या है, HCl ज्यादा निकलने लगा, फिर उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कतें आ जाती हैं, पेट में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स मीन्स मतलब ऐंठन होने लगती है, और आपको दर्द महसूस होगा। फिर उसके लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोला जाता है एंटासिड, एंटासिड। और यही MgOH होता है जिसे हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का ये काम करता है। क्योंकि जब HCl यानी एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या आपको बेस यूज करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि चीजें अगर ज्यादा हो गई हैं आपकी, कोई एक चीज अगर ये ज्यादा है तो इसको डालोगे तभी तो ये न्यूट्रल पे आएगा, डाइल्यूट बनाएगा इसको। यहाँ क्या कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था एसिड का, और जैसे ही आप एंटासिड बेस यूज करोगे, ये क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बना देगा, और आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। आपका पाचन तंत्र एकदम बढ़िया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है टूथ डिके, दंत क्षय। ये क्या होता है, आपके माउथ का पीएच होता है 5.5, ये इस करेक्ट वैल्यू है। अगर पिछले वाले वीडियो में अगर कुछ शायद 4.4 बताया था, या जो भी है 5.5 पे होता है। तो टूथ डिके, दंत क्षय, ये क्या होता है। अब देखिए, आपके मुंह में नॉर्मली चीजें जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हर एक चीज खाई गई, और उसके बाद सारे जो कैविटीज होती है, गंदगी होती है, माउथ में ही रह जाती हैं। तो पीएच एक तो 5.5 होता है, और धीरे धीरे ये सब खाना खाने पे आप नींबू पानी भी पीते हैं, तो ढेर सारा आप एसिड ले ही रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही ये 5.5 से नीचे जाना शुरू करेगा, जैसे ही माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाना शुरू करेगा, तुरंत आपके दांतों में क्या हो जाएगा, ऐसे दांत आपके बने रहते हैं ना, ये दांत हमने बना दिया बढ़िया सा, आपका दांत दिख रहा है, देखिए, इसी में ऐसे कैविटी होने लगती है कहीं कहीं दांतों के किनारे, जो कीड़े पड़ते हैं ना। मेन दिक्कत यही होती है कि 5.5 पीएच से नीचे चला जाता है, और दांतों में कैविटी, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। नॉर्मली दांतों को आप ना ही जला सकते हैं, और ना ही पानी या एसिड में रख के उसको गला सकते हैं, ये गलता वलता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब धीरे धीरे पीएच कम होने लगता है, तो बहुत हल्के माइल्ड से ये दांत को, क्योंकि ये बना होता है, जो आपके दांत बने होते हैं ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, लिख लीजिए, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं आपके दांत, काफी मजबूत होते हैं ये, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट, उसी को इनेमल, धातु का इनेमल जो होता है काफी मजबूत होता है, और दांत आपके कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या करता है, इसको गलाता रहता है, और दांत खराब हो जाते हैं। और इसी को बचाने का काम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होते हैं, मंजन जो आप करते हैं, ब्रश सुबह शाम करना क्यों जरूरी होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे दांतों का पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है, 5.5 से नीचे आ जाता है, और दांतों में क्या हो जाते हैं, कैविटीज बन जाती है, दांत छरड़ होने लगता है, दांत घिसने लगते हैं, और उस वजह से दांत खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से सुबह शाम आपको ब्रश करना जरूरी है खाने के बाद। तीसरा काम है सेल्फ डिफेंस में। अब बताओ, पीएच का काम सेल्फ डिफेंस में कैसे हो सकता है, क्या उसे गोली मारना है? जी नहीं, गोली वोली नहीं मारना है आपको, और ना ही किसी को
क्या करना है, एसिड वगैरह से कुछ डिफेंस करना है। तो ये नॉर्मली होता है एनिमल्स में। देखिए क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। अब जैसे कि देखिए चींटी में हो गया, बिच्छू में हो गया, या हनी बी में हो गया, मधुमक्खी में हो गया, इन सब में क्या होता है, ये देखिए एंट चींटी के रंग मेथेनोइक एसिड होता है इसमें। और चींटी में बहुत हल्का सा होता है, हल्के मात्रा में होता है, इसलिए चींटी काटने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। वहीं अगर आपको बिच्छू काट ले, क्या काट ले, बिच्छू काट ले, उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है, लेकिन क्या होता है, मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा मात्रा होती है कि एक बार अगर बिच्छू डंक मार दे तो क्या होगा, हालत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपना प्रतिरक्षा तंत्र बनाए रखते हैं कि अगर उनको उन पे कोई अटैक कर रहा है या उनको अपनी जान बचानी है तो वो किसी को डंक मारकर भाग गए। मधुमक्खी है, आप उसका शहद निकालने जा रहे हो, डंक मारेगी, भाग जाएगी कि मेरा शहद क्यों निकाल रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए इनके पास होते हैं ये पीएच, यहाँ भी यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इतनी सारी चीजें आपके पीएच की हुई। अब देखिए विनेगर, यहाँ पर आपके कुछ एसिड दिए गए हैं, नाम है उनके एसिड है। देखिए विनेगर सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल यूज होता है, लेमन है, लेमन और ऑरेंज नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सबसे सिंपल फार्मूला आपका ऑक्जेलिक एसिड का है, ठीक है, सबसे सिंपल ये, और मेथेनोइक ये आपका बनेगा, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। टैमरिंड इमली में होता है टार्टेरिक एसिड होता है, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और एंट स्टिंग, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, जो क्या काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के काम आता है। देखिए अम्ल क्षार और लवण में ये जो आपके अम्ल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। इसमें एक आध दो चीजें और है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम कार्बोनेट, कुछ और आपके NaCl बनाने की जो विधियां हैं वो आप अगले वीडियो में हम आपको देंगे। पहले इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें कम से कम आपके 3 से 4 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं एसिड और पीएच से रिलेटेड। तो इसको काफी ध्यान से करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।